जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइव चॉन में। आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025-26 जो इस समय प्रक्रिया में चल रही है उसके तैयारी करने की सही रणनीति। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती प्रक्रिया में चल रही है उसके फॉर्म भरने से लेके सिलेक्शन तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में। तो यदि आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आइए आज की क्लास में हम आपको बताते हैं कि तैयारी की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आज कंपटीशन के इस दौर में हमारे पास तमाम सारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज इतने सारे हैं कि उसी के अनुपात में कंफ्यूजन भी है, डाउट्स भी हैं। डाउट्स इस बात का कि तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। तमाम सारे YouTube चैनल्स की भरमार है, मार्केट्स में नोट्स किताबों की भरमार है। ऐसे में जैसे ही फॉर्म आता है, तैयारी करने वाले युवा, तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस बात को लेके काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि तैयारी कहाँ से करना सही रहेगा, कौन सा तैयारी का सोर्स ऑथेंटिक है और सिलेक्शन तक वो पहुंचा सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए, अभ्यर्थियों के तमाम डाउट्स, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैंने सोचा है कि एक वीडियो बनाएं जो एक ऑथेंटिक जानकारी दे कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस भर्ती की बात करते हैं। तो 2025 में आई उत्तर प्रदेश की ये भर्ती, जिनमें लगभग कई पदों पे कुल मिलाकर 32,679 पदों की भर्ती है। इसकी तैयारी कैसे करें, इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तैयारी करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है और हमारे पास कितने दिन का समय है। तो चूंकि आपको पहले से ही पता है ये भर्ती 31 दिसंबर से इस भर्ती का फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 30 जनवरी तक भरा जाएगा। तो मान के चलिए कि अप्रैल मई तक होने के चांसेस हैं इस भर्ती की परीक्षा के। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 महीने का समय है। यानी कुल मिलाकर अगर हम स्ट्रेटजी बनाएं तो हम 100 दिन की स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं। 100 दिन की एक स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। 100 दिन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा का सिलेबस क्या है। तो जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियसली इस एग्जाम को फोकस करके तैयारी में लगे हुए हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनसे एक ही चीज कहूंगा कि आप सिलेबस को पूरा याद कर लीजिए। आपको हर चीज नहीं पढ़नी है। मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, यूट्यूब पे तमाम वीडियोज हैं हर सिलेबस, हर चैप्टर के बारे में। आपको सब कुछ आप कवर नहीं कर पाएंगे। आपको ऑथेंटिक चीजें पढ़नी है और वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पढ़ने से ज्यादा ये समझना जरूरी है कि हमको क्या छोड़ना है। आप इतने कम समय में हर चीज पढ़ नहीं पाएंगे। सिलेक्शन लेने वाले ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो बस इतना ही पढ़ते हैं जितना जरूरी होता है। तो एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे जरूरी बात कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए। उसके लिए जरूरी है कि आप तमाम सारे मोबाइल ऐप्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल कराते हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड करिए, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट बुक ऐप को जैसे डाउनलोड करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 खुल के आएगा
और प्रीवियस ईयर्स का आप टेस्ट मारिए, टेस्ट दीजिए। तो उससे क्या होगा कि विगत वर्षों में जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए होंगे उनसे आप एक बार रूबरू होंगे, उनकी जानकारी होगी। दूसरी चीज की आपकी तैयारी का क्या स्तर है और परीक्षाओं में किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनकी आप टैली करके स्वयं सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है और परीक्षाओं में किस स्तर तक के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी काम ये कि आप अपने मोबाइल में टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल करें और प्रतिदिन यानी 100 दिन की स्ट्रेटजी आप लेके यदि चल रहे हैं तो आपके पास ये मान के चलिए 100 दिन का समय है और 100 टेस्ट मारने हैं आपको। 100 प्रीवियस ईयर्स के कुछ टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर के खत्म हो जाएंगे तो आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। यानी 100 दिन में 100 टेस्ट आप कंप्लीट करेंगे। एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होंगे, यानी कुल मिलाकर 15,000 क्वेश्चंस से आप रूबरू होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, यानी कुल मिलाकर 60,000 प्रश्नों से आप गो थ्रू होंगे, आप रूबरू होंगे। तो आपको कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली लगभग परीक्षा के पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चंस के लेवल्स के बारे में हर चीज की जानकारी हो जाएगी। प्रतिदिन आप टेस्ट मारिए। उसके बाद टेस्ट देने के बाद 2 घंटे का चूंकि टेस्ट होगा और टेस्ट देने के बाद आप 2 घंटा बैठ के उस टेस्ट की एनालिसिस करिए। टेस्ट में आपको इतनी सारी फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि गलत हुए प्रश्नों की संख्या, सही हुए प्रश्नों की संख्या, कितने बच्चे टेस्ट में सम्मिलित हुए हैं, उन बच्चों में आपकी रैंक क्या है, किन प्रश्नों को आपने अधिक समय सॉल्व करने में लगाया, किन प्रश्नों को कितने % स्टूडेंट ने सही किया है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो बेहतर होगा कि टेस्ट देने के बाद आप बैठ के 2 घंटे उसकी एनालिसिस करिए और सारे ऑप्शंस को आप अच्छे से देखिए। और टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन भी बहुत बेहतर दिया है। सॉल्यूशन का चार्ट है जो चारों ऑप्शंस के बारे में आपको बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो एनालिसिस करने के बाद यदि आप आवश्यक समझें तो अपना एक अच्छा नोट्स बना लें और नोट्स में वो सब चीजें लिखते जाएं जो आपको लगे कि आवश्यक है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। इसके अलावा हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ें। कोई कहता है कि 10 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 15 घंटे। ऐसा नहीं है, घंटे जरूरी नहीं है, जरूरी है कि आप उस समय में क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। दिन भर किताबों के बीच में उलझे रहने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन होता है ऑथेंटिक चीजें पढ़ने से, सही चीजें पढ़ने से और स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ने से। क्योंकि कंपटीशन के इस दौर में सिर्फ हार्ड वर्क की आवश्यकता नहीं है, स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। स्मार्टली पढ़िए। हम बात करते हैं कि कितने घंटे सफिशिएंट होगा सिलेक्शन लेने के लिए। तो बहुत अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 से 8 घंटे पर डे की स्टडी आपको सिलेक्शन खूब आसानी से दिला सकती है। उन 6 से 8 घंटों में आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे जीएस ही पढ़ेंगे। हर व्यक्ति की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। कोई जीएस बेहतर जानता है, कोई मैथ में बहुत एक्सपर्ट होता है, किसी की मैथ बहुत वीक होती है। तो इन 8 घंटों को आप जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी में ब्रेक कर लीजिए। ये आप पे डिपेंड है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। मेरे हिसाब से जीएस के लिए सबसे बेस्ट रहेगा लूसेंट। लूसेंट की कोई अच्छी किताब लीजिए, जीएस की अपडेटेड किताब। उस किताब को के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते जाइए। जहां आवश्यक आप समझिए कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अन्य परीक्षाओं में भी पूछा गया है,
क्योंकि आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर्स के टेस्ट पर डे लगा ही रहे हैं, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे जिससे आपको लग जाएगा कि ये ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे पॉइंट्स को लुसेंट पढ़ते समय ऐसे पॉइंट अगर आए तो आप उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। 100 दिन में आप पूरा लुसेंट खत्म कर देंगे। जैसे ही एग्जाम नजदीक आए, एक सप्ताह आपको बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, खासकर लुसेंट को। आप बस जो पहले आपने जिन पॉइंट्स को हाईलाइट किए हैं उन पॉइंट्स को रिवीजन कर लीजिए। खूब आराम से यूपी पुलिस के लिए आपके जीएस सेक्शन की तैयारी खूब आराम से हो जाएगी। रीजनिंग और मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस की चीज है। कोई भी मार्केट से कोई ऑथेंटिक किताब लीजिए जिसको आप आसानी से समझ सकें। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि हर व्यक्ति की समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो कोई एक किताब हर व्यक्ति के लिए बेहतर नहीं हो सकता है। आप मार्केट में जाइए, आप स्वयं से उस किताब को लीजिए, एग्जाम्पल्स देखिए, उस किताब के प्रश्नों को देखिए, लेवल देखिए, समझाने का तरीका देखिए। यदि आपको समझ में वो किताब आए तो वही किताब ले लीजिए। तो मैथ और रीजनिंग के लिए मार्केट से कोई ऑथेंटिक बुक लीजिए और पर डे इसकी प्रैक्टिस करिए। 100-200 क्वेश्चंस की, 100 से 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए आप पर डे। यानी मैथ के 200 क्वेश्चन, रीजनिंग के 200 क्वेश्चन, कितनी प्रैक्टिस अनिवार्य है। जहां तक हिंदी की बात है तो हिंदी के लिए मैं स्पेशली इसी भर्ती को टारगेट करके कंप्लीट क्लास शुरू करने जा रहा हूं, तो वो सफिशिएंट होगा आपके लिए। हिंदी के अलावा भी मैं मैथ और रीजनिंग का भी बैच लाऊंगा। तो ये रही तैयारी करने की पूरी रणनीति, सही रणनीति। बहुत अधिक दोस्तों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कम पढ़िए और स्मार्ट पढ़िए। सिलेक्शन लीजिए। अग्रिम शुभकामनाओं के साथ, जय हिंद।